अब मोदी जी ने आके 5 चीजें करने से मना कर दिया है। पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत उसको घटाए, आधी कर दें। अब ये क्यों हुआ है इसको समझने के लिए ये चार्ट देखिए ऊपर। देखिए इंडिया जो है ना वो नेट इंपोर्टर है। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से कम है। और कितना कम है? 120 बिलियन डॉलर, यानी महीने का हम 10 बिलियन डॉलर अपने जेब से खर्च कर देते हैं, जिस वजह से, और ये खर्च रुपए में नहीं होता, डॉलर में होता है, जिस वजह से रुपया जो है डॉलर के अगेंस्ट टूट रहा है। पिछले 1 साल में रुपी जो है डॉलर के अगेंस्ट 10% टूट चुका है। अब ये पांचों चीजों को जोड़िए तो बहुत स्ट्रेटेजिक है। आप देखेंगे कि इंडिया का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट पिछले साल का 134 बिलियन डॉलर का था, गोल्ड 72 बिलियन था। ओवरसीज ट्रैवल में इंडियंस ने 31 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं। वेजिटेबल ऑयल्स 19.5 बिलियन और फर्टिलाइजर्स 14.5 बिलियन। अब समझने की बात यह है कि जब से युद्ध चालू हुआ है तब से क्रूड ऑयल के भाव बढ़ गए हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडिया का क्रूड ऑयल आता था और वो अब चोक पॉइंट बन चुका है। क्रूड ऑयल के भाव बढ़ने की वजह से और फर्टिलाइजर के भाव बढ़ने की वजह से इंडिया को करीबन 8 बिलियन डॉलर का महीने का नुकसान हो रहा है। अब सोचिए, पहले ये नुकसान ऑलरेडी 10 बिलियन डॉलर का गैप चल रहा था, उस पर 8 बिलियन डॉलर और, यानी कि करीबन 18 बिलियन डॉलर का महीने का हमारा गैप आ रहा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में। अब ये करने के लिए हमें ज्यादा डॉलर खरीदने पड़ते हैं, जिस वजह से रुपया टूटता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है कि हम अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करें, जिस वजह से डॉलर की रिक्वायरमेंट कम होगी तो डॉलर उतना तेजी से अप्रिशिएट नहीं करेगा। पर ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सिर्फ एक है कि इंडिया को डॉलर में कमाना पड़ेगा और इंडिया को मेक इन इंडिया करना पड़ेगा। अब ये दोनों चीजों के लिए इंडिया को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा और एक्सपोर्ट करने के लिए अपने गुड्स की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग का लेवल बढ़ाना पड़ेगा और इंडिया में जो इंपोर्ट होती है चीजें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा इंडिजीनियस चीजों से, ताकि डॉलर की डिमांड कम हो जाए। अब देखिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से क्या किया कि जहां दुनिया में पेट्रोल और डीजल प्राइसेस 25 से 60% बढ़ गए हैं, इंडिया में अभी तक ये पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस नहीं बढ़े। रादर एक्साइज ड्यूटी जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, उन्होंने पेट्रोल पे 10 रुपए कम कर दी है पर लीटर, और वहीं डीजल पे उन्होंने 13 रुपए कम कर दिया पर लीटर। बिकॉज डीजल जो है वो स्ट्रेट आपकी गाड़ी का इंपैक्ट नहीं है। डीजल की वजह से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ती है, जिसकी वजह से डेली कंज्यूमेबल्स जैसे खाना पीना, फ्रूट्स, फल, इन सब की भी कॉस्ट बढ़ सकती है, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ सकती है। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, जिस वजह से अब गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि हमें थोड़ा सा अपने आप को नियमित करना पड़ेगा जब तक ये वॉर चल रही है। मुझे ये सोल्यूशन बढ़िया लगा, मैं अपनी तरफ से काफी चीजों को इसमें से नियमित करूंगा। आप इसमें से कौन सी चीज नियमित करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल को फॉलो कर लेना, ये वीडियो बाकी सारे दोस्तों को भेज देना ताकि उनको लॉजिक पता चल जाए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये रिक्वेस्ट क्यों की है।